आजकल गर्मी जितनी अरूज पर है उतना ही हमारा दिल करता है कि हम हर टाइम कुछ ना कुछ ठंडा मीठा पीते रहें। तो हम लाजमी तौर पे कोल्ड ड्रिंक और जूसेस वगैरह लेते रहते हैं जो कि बाज़ार के होते हैं और ये हमें हमारी सेहत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इससे बेहतर नहीं है कि हम घर में ज़बरदस्त किस्म का शरबत बनाएं। खट्टा मीठा सा ये शरबत, इसमें जितनी भी बर्फ़ डाली जाए उतना ही मज़ेदार सा लगता है। फालसा बहुत ही कम टाइम के लिए आता है और ये बहुत ही मुफीद फल है और इसके लिए बेस्ट यही है कि आप जो है इस शरबत को बनाएं और 2 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको स्टोर भी कर सकते हैं बग़ैर किसी केमिकल के। और ये शरबत ना सिर्फ हमारे जिस्म की गर्मी को दूर करता है बल्कि बीपी के लेवल को भी बैलेंस करता है। और इसके अलावा जिनको यूरिन रुकने का मसला है तो वो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। इस शरबत को हम किस तरह से बनाकर स्टोर कर सकते हैं और रख सकते हैं और बग़ैर किसी केमिकल के हम इसको 2 महीने किस तरह से रख सकते हैं। सबसे पहले हम ये फालसे लेंगे। फालसे मैंने ये 3 किलो लिए हैं और इसको अच्छे से वाश करने हैं। फालसे में क्योंकि नज़र ना आने वाली मिट्टी भी होती है और उनको आपने अच्छे से वाश करना। बहुत अच्छे से वाश कर लेने के बाद इसका पानी निकाल देना है आपने और इसकी डंडियाँ भी निकाल लेना है। इसी तरह हम एक जूसर लेंगे, जूसर के अंदर इस फालसों को डाल देंगे और 1 गिलास पानी डालेंगे, जिससे ये होगा कि ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाती है। वरना ग्राइंडर मशीन ये ख़राब हो जाएगी आपकी जूसर मशीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर लग जाता है इसके ऊपर और फालसे के ये बहुत ही थिक सा पेस्ट बन जाता है जिसकी वजह से मशीन आपकी ख़राब भी हो सकती है। तो कोशिश ये करें कि आप साथ साथ पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसी तरह ये अच्छा सा हम इसको जूसर में ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है इस फालसे के शरबत को बनाने का। और अब हम इसी तरह की छलनी लेंगे, छलनी के अंदर हम इसको डालते जाएंगे और साथ ही हम चम्मच के साथ इसको प्रेस करते जाएंगे और इसका पानी ये निकलता रहेगा। माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसका जूस निकलना शुरू हो गया है। ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से इसी तरह ही जूस निकलता है। अगर आप लोगों के पास छलनी नहीं है तो आप दूसरी जो आटे वाली छलनी होती है या मैदे वाली छलनी होती है, मोटी सी छलनी, आप उससे भी इसको अलग कर सकते हैं। ये देखें इसमें मज़ीद मैंने 2 दफ़ा आधा आधा कप पानी डाला था, जिससे इसका फालसे के बीज का कलर भी चेंज हो गया और पानी का कलर भी चेंज हो गया। आपने इसी तरह 2-3 दफ़ा मतलब पानी डाल के ही करना है। और अब मैं दूसरा तरीका आपको बताने लगी हूँ, वो ये है कि आप इसी तरह लॉन का कोई भी कपड़ा ले लें और उसको आप इसके अंदर ये फालसे डाल दें और इसी तरह ही प्रेस करते जाएं और ये बहुत अच्छे से इसमें से जूस निकलना शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ 1-2 दफ़ा करने से ऐसे सारा रस इसका निकल आता है। इंशाल्लाह आप इसी रेसिपी से इसी तरीके से ये फालसे का शरबत बनाएंगे ना तो 2 महीने तक आराम से आप इसको पूरी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही 2 महीने होते हैं जो सख्त गर्मी के होते हैं और आप इसी तरह ही अपने जिस्म की गर्मी को दूर कर सकते हैं और ये छोटे बड़े सब पी सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह अच्छे से इसका रस निकलना शुरू हो गया। ज़्यादा ज़ोर से नहीं प्रेस करना वरना ये कपड़ा फट जाता है। ये देखें माशाल्लाह अब हमने 1 दफ़ा इसका जूस निकाल लिया। अब हम दोबारा इसमें 1 कप पानी डालेंगे और दोबारा से इसको प्रेस करेंगे तो इससे ये होगा कि इन बीजों का कलर भी चेंज हो जाएगा और इसमें जो मौजूद जितने भी फालसे की चीज़ें हैं, ग़िज़ाइयत है, वो सारा अच्छे से हम निकाल लेंगे। इसी तरह से माशाल्लाह से बहुत अच्छे से इसका कलर भी आ गया है और इसमें मैं कोई भी फूड कलर ऐड नहीं करूँगी क्योंकि फालसे का अपना ही कलर इतना प्यारा है और नेचुरल जूस हम बना रहे हैं तो आपने इसी तरह ही करना है। इसमें आपने कोई भी केमिकल नहीं लेना। आप इसी तरह आप बड़ा बर्तन लेंगे और कोशिश ये करें कि इतना ही पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। अब हम इसी शरबत को बनाते जाएंगे। कम से कम ये 30 से 40 मिनट में ये तैयार होता है। फुल आंच पे आपने इसको पकाना है और साइड से जो वाइट जो झाग आपको नज़र आ रही है ये इसका कलर ये आपको तंग करेगी और आपने इसको निकाल देना है। 2-3 दफ़ा आपने इसको इस चम्मच के साथ हटा देना है। अब हम चीनी डालेंगे, उसको पकाने रख देंगे। चीनी मैंने इसमें कम डाली है क्योंकि चीनी हम कम यूज़ करते हैं। ये देखें फालसे का कलर चेंज ही हो गया है और इसी तरह अब हम मज़ीद एंड में चीनी डालेंगे और 1 चुटकी हम इसमें 1/4 चम्मच इसमें टाटरी डालेंगे, जिससे ये होगा कि ये जमेगा नहीं और बहुत अच्छे से 2 से 3 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये 3 बोतलें शरबत की बनाई हैं, फालसे के शरबत, और इसको इस्तेमाल भी हम लोग कर रहे हैं।
आजकल आड़ू का सीज़न भी अरूज पर है और इसी तरह आपने सेहतमंद तरोताज़ा से आड़ू लेने हैं। 1 किलो आड़ू लेंगे और इसको इसी तरह से आप इसके छिलके उतार देंगे। छिलके उतार लेने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे और आपने इसी तरह से ही इसकी रफली कटिंग कर लेनी है। कोई तकनीक नहीं है, आपने इसी तरह ये रफ कट कर लेने हैं और इसके बाद हम जूसर लेंगे, आधा प्याला पानी डालेंगे और आड़ू सारे इसके अंदर डाल देंगे और खूब अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इसमें आपने कोई भी केमिकल नहीं डालना और ये कम से कम 20 से 25 दिन आपके फ्रिज में पड़े रहेगा और आप इसको इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। और इसी तरह से मैंने सारे कट कर लिए और इसको अंदर डाल के अच्छा सा ग्राइंड कर लिए। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आ गया। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ये जूस तैयार हो रहा है। और हमने जग में थोड़ा सा पानी डाल के मज़ीद इसमें डाला और इसी के साथ ही हम चीनी डाल देंगे। चीनी मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ, आप कम या ज़्यादा चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ 2 कप चीनी डाली है और अब इसको हम पकाने रख देंगे। आपने इसको इतना ही पकाना है कि इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए और ये ज़रा गाढ़ा सा हो जाए। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो रहा है। ये देखें, कोशिश करें बड़ा बर्तन लें और इसमें ये अच्छे से पक जाता है, लेकिन मैंने छोटा बर्तन लिया है और ये बहुत अच्छे से इसमें पक रहे हैं। मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। और अगर आपको ये ज़्यादा गाढ़ा पसंद नहीं है, आप इसको छलनी की मदद से छान सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से अब इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये गाढ़ा होना शुरू हो रहा है और आपने इसी तरह ही इसको पकाना है। आप ये शरबत बना के रखें और कोई भी आपके घर में मेहमान हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो भी आएँ, आप उनको ये बोतलें वगैरह और बाज़ार के जूसेस वगैरह ना पिलाएं और इनको ये बर्फ़ डाल दें और इनको पिला दें। ये शरबत माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से ये थिक सा तैयार हो गया और मैंने इसको एक कंटेनर में रख दिया था। ये देखें माशाल्लाह से आपने इसी सीक्वेंस में ही इसको रखना है। अब हम 4 गिलास लेंगे और इसमें ठंडा यक पानी डाल देंगे और सबसे पहले मैं इसमें फालसे का शरबत डाल रही हूँ और इसके साथ ही हम आड़ू का शरबत डालेंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 चम्मच डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें बर्फ़ नहीं डाल रही क्योंकि ये बहुत ही शदीद किस्म का ठंडा पानी है, इसलिए इसमें मुझे बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही और आपको ना ही इसमें मज़ीद चीनी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा शरबत तैयार हो रहा है। अब मैं और एक आपको तजर्बा शेयर करती हूँ, वो ये है कि ये मैंने आड़ू का जूस लिया और इसको हम इसमें और क्या चीज़ ऐड करेंगे जिसका इसका फ्लेवर बहुत ही और ज़बरदस्त हो जाएगा। जी हाँ जी, इसमें मैंने फालसे का शरबत साथ ऐड किया है 2 से 3 चम्मच। इसको जब आप पिएंगे ना, ये तो बहुत ही अलग से बहुत ही मज़ेदार सा इसका जायका बनता है। तो आप कोशिश करें 2 से 3 शरबत को आपस में मिला के और एक्सपेरिमेंट करके पिएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त शरबत बनता है। इसके साथ ही मैं आपको एक और भी तजर्बा शेयर करती हूँ, वो ये है कि ये कैरी का शरबत मैंने लिया जो कि मैंने बनाया हुआ था। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। आपने इसी तरह इसको बना के रखना है। ये 2 हफ्ते पहले मैंने बनाया था और अभी भी तरोताज़ा ही है। इसी तरह ही मैं इसको पानी में डाल दूँगी और इसके साथ अब हम और कौन सा शरबत मिक्स करेंगे जिससे उसका लाजवाब जायका आता है और आपने ऐसा शरबत कभी नहीं पिया होगा। इसके साथ भी आप फालसे का ऐड करेंगे ना, जो और भी खट्टा मीठा बहुत ही लाजवाब सा इसका जायका आता है ना, आपने ऐसा कभी नहीं पिया होगा। अगर आप चाहें तो इसको जूसर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे कैरी इसी तरह ये प्लम्प की शक्ल में ये बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे रेसिपी पसंद आई होगी। सारे जूसेस आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आड़ू का शरबत है और ये फालसे का शरबत है। ये आड़ू और फालसा है और ये इमली और फालसा का शरबत है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।